दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज मैं खड़ा हूँ ये झाझरिया नदी के पास। झाझरिया नदी कालका परिषद वार्ड नंबर 1 से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि ये ऊपर से बहती हुई आती है। वार्ड नंबर 1, 2 सबको टच करती आती है कहीं ना कहीं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी की हालत क्या हो जाती है। नदी की चौड़ाई लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं हो, तो दुनिया जानती है कितने। ये देखो आप, ये पानी नदी का है। इस पानी को ये है जी पानी। ये हालात हैं इस पानी के। पूरा भर के दिखाता हूं आपको मैं। ये नदी है। अगर इसे आप नदी कहते हैं ना, तो बड़ी शर्म की बात है। नाम रखा गया झाझरिया नदी। ये नदी है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, डंगे लगवाते हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जे कराते हैं, और यही धंधा एमसी का है। एमसी बोले तो कालका परिषद, उसके अंतर्गत आने वाला एमसी। क्या गली नदी की चौड़ाई इतनी है? नहीं होगी। बात पटवारियों की भी की जाएगी, जो नाजायज रूप से कब्जे कराए हैं गिरदावरी चढ़वा के। ऐसे काम नहीं चलेगा। और अगर ये वाला पानी, अगर ये पानी यहाँ पर लोगों को मिलता है पीने के लिए, तो फिर तो बड़ी गलत बात है। किसी हद तक बहुत गलत बात है ये। अब आप करेंगे, बताएंगे कुछ। आप लोग डरते बहुत हैं यहाँ, ना मालूम क्यों डरते हैं, मुझे नहीं समझ आया। एमसी से डरते हैं, काउंसलर से या सरकार से डरते हैं, अपने हकों की बात करते नहीं। उसका एक कारण है सबसे बड़ा, इलिटरेसी, अनपढ़ता, डर कि पड़ोसी क्या कहेगा। तुम पड़ोसी के साथ में ये हालात रखोगे। ये मेरे पिंजौर कालका का हाल है। अगर ऐसा हाल है तो कैसे चलेगा। एक तरफ बाईपास बना रही है, सुखो मादरी बाईपास। 8 साल हो गए, पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा, उसकी तो बात ही नहीं करते हम। उसका कारण है लोगों को ज्ञान ना होना। आपस में लड़ते हुए ये लोग। एमसी साहब, कितने एमसी के अंदर से निकलती होगी ये गली, कितने वार्डों के अंदर को टच करती निकलती है ये नदी। सोचा जाए, कहां है वो सारे एमसी। सब अपनी रोटियां सेकने पे लगे हैं। ये नाला बन के रह गया, इतनी सी नदी है सिर्फ। और किताबों में कितनी बड़ी होगी मैं नहीं जानता। सीएम साहब, मैं अब आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने कहा था कि चूड़ी कस दूंगा, चिंगाड़े निकलेंगे। मैं हर बार कहता हूं ये बात। उठाओ यहाँ के पटवारी को, जांच करो, उस पटवारी को उठाओ। आपने सही किया था, कुछ पटवारी ब्लैकलिस्ट कर दिया आपने। ये है इसी लायक, ये बिल्कुल इसी लायक। और एमएलए साहिबा, कम से कम यहाँ आके देखो एक बार क्या हालात है। बस माइनिंग होगी यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा। ये गंदा पानी जो बार बार देख रहे हो, ये पीते हैं यहाँ के लोग। अगर बात करो पब्लिक हेल्थ से कि गंदा पानी क्यों आता है, तो वो कहते हैं कि कालका परिषद के अंदर के लोग हमारे को जगह नहीं देते। कालका परिषद के लोग, एसडीओ साहब, दर्शन जी, अब आप कहेंगे मैं आपका नाम बार बार लेता हूं, क्यों ना लूं। आपको नजर नहीं आता कितने कबाड़ के गोदाम बने हैं यहाँ पे? सब कुछ नजर आता है। कबाड़ के गोदामों पे महीना वसूली के लिए आपके पास टाइम होगा, सब कुछ होगा, परंतु एक एसटीपी लगाने के लिए, जिसका 2 साल से मेरे को बताया गया एसडीओ साहब के द्वारा, पिंजौर के जो एसडीओ साहब है, कि हम लगे हैं, सरकार जगह नहीं दे सक रही। एमएलए साहिबा, आपसे निवेदन है, जगह दिलवाएं, एक एसटीपी की जगह दिलवाएं, ताकि पानी साफ हो और पानी साफ आगे लोग पी सके। धन्यवाद।